क्या आप भारत कुकिंग कोयल आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? क्या ये आईपीओ लिस्टिंग गेम के लिए अच्छा है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड आईपीओ का कंप्लीट और सिंपल एनालिसिस बताऊंगा। जैसे कि कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन क्या रहेगी, जीएमपी अभी क्या चल रहा है, और लास्ट में क्लियर रिकमेंडेशन भी दूंगा। रेटिंग के हिसाब से रिकमेंडेशन दूंगा, आप समझ जाना। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करना चाहिए या स्किप करना चाहिए। अगर मैं कंपनी की बात करूं, भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड बीसीसीएल का इनकॉर्पोरेशन 2015 में हुआ था। ये कोयल इंडिया लिमिटेड का 100% सब्सिडरी है। वाटर की बात करूँ, हेडक्वार्टर इसका धनबाद में है। ऑपरेशन की बात करूँ, ऑपरेशन झारखंड में ही, मतलब धनबाद में ही चल रहा है ऑपरेशन भी। बीसीसीएल का नाम, बीसीसीएल का काम है कुकिंग कोयल का प्रोडक्शन, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। स्टील बनाने के लिए कुकिंग कोयल बहुत जरूरी होता है और इंडिया अभी भी काफी कुकिंग कोयल इंपोर्ट करती है। अगर मैं इसका बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो कंपनी क्या करती है, जैसे कि तो इसको बात करूँ, कुकिंग कोयल सेल्स स्टील कंपनी जैसे टाटा स्टील इसका कस्टमर है, JSW है। नॉन कुकिंग कोयल सेल्स की बात करूँ, पावर प्लस मतलब पावर सप्लाई जो करती है वो सब कंपनी से। कोयल वॉशिंग की बात करूँ, वॉशिंग ऑपरेशन है। एनुअल प्रोडक्शन की बात करूँ, 30 से 35 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन करती है। कोयल रिजर्व की बात करूँ, 2000 प्लस मिलियन टन का रिवर्स भी होता है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए बिजनेस स्टेबल तो है, ये आपने समझ लिया होगा। अगर मैं इसका फाइनेंशियल की बात करूँ तो F22 में इसने रेवेन्यू किया था 9000 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो किया था 1300 करोड़ का किया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं F23 की बात करूँ तो रेवेन्यू उसने किया था 11000 करोड़, नेट प्रॉफिट जो बनाया था 1900 करोड़ की बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि F22 में रेवेन्यू भी बढ़ा है, F23 और प्रॉफिट भी बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है बढ़ना। F24 की बात करूँ तो इसका रेवेन्यू जो हुआ था 11500 करोड़ हुआ था और नेट प्रॉफिट 1800 का, जो कि 100 करोड़ कम हुआ है। बेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ, कुछ चीजें जैसे कि प्रॉफिटेबल कंपनी, ये बहुत अच्छी बात है। कर्जा बहुत कम है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आरओई 17 से 20% का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अगर मैं इसकी आईपीओ की डिटेल की बात करूं तो टोटल आईपीओ साइज 1400 करोड़ का है। फ्रेश इशू की बात करूं तो 500 करोड़ का है। ओएफएस की बात करूं, ऑफर फॉर सेल की, 900 करोड़ का है। प्राइस बैंड की बात करूं 135 से 150 का है। लॉट साइज की बात करूं 100 शेयर आएंगे, 15000 का, जो कि यूजुअली पड़ेगा। इसमें फ्रेश इशू का यूज मैं अगर बता दूं, मतलब जो कि एफओएस ओएफएस हो रहा है, फ्रेश इशू हो रहा है, इसमें 500 करोड़ का। इसमें मतलब ये कंपनी पैसा इसलिए उठा रही है, डेवलपमेंट के लिए उठा रही है, वर्किंग कैपिटल के लिए उठा रही है, इन सब जो के लिए पैसे उठा रही है, जो कि अच्छी बात है। मैं अगर बात करूं तो 150 पे अप्लाई करिएगा, जरूर आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो एट 150 रुपए प्राइस पे आपको लगा। पीई की बात करूं 10 से 11x, जो कि अच्छी बात है, मतलब ठीक है। पीबी की बात करूं 2x है। कोयल इंडिया का पीई रेशियो की बात करूं तो 8-9x चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं है, मतलब ठीक है। अगर डिविडेंड की बात करूं तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो 3 से 5-4% का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो करंट जीएमपी चल रहा है 30 से 40 का, और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात करूं तो 180-190 पे लिस्टिंग हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज गेन है 20 से 25% का, आपको मतलब मिल जाएगा। लिस्टिंग गेन आपको 20 से 25% का मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। जीएमपी गारंटी नहीं होती है, तो ये एक बार देख लेना। अगर मैं इसकी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई की बात करूं तो पहले हम अच्छाई से शुरू करते हैं। कोयल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुकिंग कोयल स्ट्रेटजी इंपोर्टेंस है, ये भी बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है इसका, स्टेबल डिमांड है, लो कर्ज में नहीं है कंपनी, ये भी बहुत अच्छी बात है। गुड डिविडेंड पोटेंशियल रखी है कंपनी, ये अच्छी बात है। अगर मैं 5 बुराई करूं उसकी, 5 कमी की, जो कि इतना बड़ा है नहीं बट ठीक है। कोयल सेक्टर लॉन्ग टर्म रिस्की हुआ है, स्टील साइकिल पे डिपेंडेंट है, ईएसजी कंसर्न है, पीएसयू वर्किंग स्टाइल स्लो, मतलब डिसीजन लेती है, ये भी ठीक है। लिमिटेड लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, मतलब ग्रो, अगर आप तुम ये सोचोगे कि लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ, तो वो थोड़ा लिमिटेड है। किसके लिए सही है, ये कौन अप्लाई करना चाहिए, उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, अभी इसके बाद में अप्लाई करना। निष्ठिगन चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। पीएसयू प्लस डिविडेंड स्टॉक पसंद है तो अप्लाई कर सकते हो। ये जो देखो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, लॉन्ग टर्म में के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ थोड़ी स्लो है। ईएसजी फोकस इन्वेस्टर्स है, ये भी है। अगर मैं फाइनल बताऊं तो रेटिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हो, 7/10 बिल्कुल। 20 से 25% गेन बिल्कुल पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो 5.5 मतलब दूंगा, न्यूट्रल दूंगा। डिविडेंड के लिए होल्ड कर सकते हो। प्रॉफिट पोर्टफोलियो में 2 से 3% ज्यादा एलोकेट मत करना, तो कुछ इशू नहीं होगा। मैं और एक और चीज बता दूं कि लिस्टिंग गेन आप अच्छा कर सकते हो, इससे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो गाइस यही था आज का आईपीओ का समरी। तो आइटम्स आपको अच्छा लगा होगा, तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद। जो भी रिसर्च करना वो अपने हिसाब से करना, जो भी इन्वेस्ट करना अपने हिसाब से करना, ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।